रोया रोया उखाड़ लो राजा। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत पंक्तियां जो मैंने अभी कही वह कुछ दिन पहले यानी जब यूजीसी कानून लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, और जब विरोध शुरू हुआ उसका, उस विरोध में अपनी भूमिका निभाते हुए विश्व के सर्वाधिक हिंदी के लोकप्रिय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने ये पंक्तियां पोस्ट की थी। चाहे तिल लो या तार लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। और ये पंक्तियां स्वर्गीय रमेश रंजन जी की लिखी हुई है और इन पंक्तियों के माध्यम से कुमार विश्वास ने सरकार पर तंज किया था, व्यंग किया था। उसके बाद फिर एक और बहुत बेहतरीन कवि मनोज मुंतशिर और कई लोग सामने आए। नेताओं में यानी राजनीतिक से सिर्फ एक नेत्री जो राज्यसभा की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी वाणी मुखर की थी, बाकी सब लोग खामोश थे। अब आप कहेंगे कि इन बातों को आज दोहराने की आवश्यकता क्या है। जब ये पंक्तियां कुमार विश्वास के द्वारा कही गई थी, और हाँ, एक बात मैं और कह दूं कि सौभाग्यवश मुझे उनके सानिध्य में बैठने का मौका मिला है, उनके साथ मंच पर खड़ा होने का मौका मिला है, क्योंकि मैं भी साहित्य जगत से आता हूँ और मेरा मूल जो है वह मंचों पर उद्घोषणा और साहित्य जगत से जुड़ी पंक्तियाँ कहना है। लेकिन समसामयिक विषयों पर और सनातन के दृष्टिकोण से जितनी बातें आती हैं उस पर मैं अवश्य अपने इस विशेष चैनल से अपनी बात रखता हूं। तो प्रखर कुमार विश्वास ने अपनी वाणी, अपनी वेदना एक तंज के माध्यम से रखी और साहित्य से जुड़े लेखक, कवि जो भी होते हैं वो समकालीन चीज़ों पर अपनी कलम अवश्य चलाते हैं। चाहे आप राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हों या जितने भी कवि हों, नागार्जुन हों, ये सब लोग उस समय के तात्कालिक परिस्थितियों पर अपनी बातें, अपनी लेखनी अवश्य चलाते हैं, क्योंकि साहित्य जगत का व्यक्ति मुर्दा दिल नहीं होता, उसमें संवेदनाएं होती है और जिन संवेदनाओं को वह महसूस करता है उसे वह कहने का प्रयास करता है। उसकी तलवार, उसके अस्त्र, उसकी वाणी और उसके कलम होते हैं। तो कुमार विश्वास ने भी ये बात रखी और जो यूजीसी के समर्थन में थे उन्हें ये बात बहुत तीखी लगी। और फिर कुमार विश्वास का एक ऐसा चित्र जो किसी यात्रा के दौरान हवाई जहाज़ की है, वहाँ पर कई सारे व्यंजन रखे हैं और वो गोलगप्पे खाते हुए तस्वीर है और उस पर उसको पोस्ट पर डाल करके सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने अभद्र टिप्पणी की और कहा, ये देखिए, ये अभागा सवर्ण है। हाँ, सवर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो सवर्ण पर टिप्पणी करते हैं उन्हें सवर्ण लिखना भी नहीं आता, स्वर्ण लिखते हैं, सवर्ण बोलते हैं। तो ज़रा पहले पढ़ा लिखा कीजिए,
आरक्षण के बल पर कितने दिन चलिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, हर समाज में, हर जाति में, हर वर्ग में पढ़े लिखे लोग और विद्वान लोग हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कूदते हैं और अतिरिक्त लाभ लेकर ही बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी प्रतिभा कभी आगे निकलेगी नहीं। अब मैं वापस आता हूं उस मुद्दे पर जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो लोगों ने उन पर बहुत तीक्ष्ण प्रहार किए। अभी फिलहाल राज्यसभा के जो सीटें हैं वो अपनी पार्टी ने तय किया है, और उसके तहत प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि महाराष्ट्र से आती हैं, शिवसेना उद्धव गुट की वो राज्यसभा सांसद हैं, अभी अप्रैल तक हैं वो। लेकिन वहाँ से इस बार जो परिस्थिति रही उसमें एक ही सीट वहाँ से लाई जा सकती थी, जो शरद पवार को दे दी गई। तो स्वाभाविक है प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा का इस बार का भी जगह नहीं मिला है। तो फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की बाढ़ सी आई है, और उसमें प्रियंका चतुर्वेदी को और साथ ही साथ कुमार विश्वास को फिर वही तस्वीर डालकर यह कहा जा रहा है, देख लिया परिणाम यूजीसी के विरोध करने का। तो इसी बात को मैं स्पष्ट करने आया हूं। प्रियंका चतुर्वेदी सिर्फ राज्यसभा की सीट तक सीमित नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक सामान्य वर्ग के हृदय में वास करती हैं। और राजनीति में तो 6 महीना पहले, 6 महीना बाद, साल भर बाद पद आते और जाते रहते हैं, लेकिन हृदय में पद बनाना, हृदय में वास करना बहुत कठिन काम है। और सही समय पर सही व्यक्ति सच बोलकर वो बना जाता है। वो प्रियंका चतुर्वेदी ने बनाया है, और आगे वो राज्यसभा भी जाएंगी, बड़े पदों को भी प्राप्त करेंगी। अब आते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास पर। वो जो गोलगप्पे खा रहे हैं और उतने सारे व्यंजन रखे गए हैं जिस पर आप तंज कर रहे हैं, वो आपके अब्बू की कृपा से आरक्षण के बदौलत प्राप्त नहीं है। वो मां सरस्वती की कृपा है। अपनी प्रतिभा और लगन के बल पर प्राप्त किया है कि हवाई जहाज में उड़ते हुए उतने व्यंजन के साथ गोलगप्पे वो खा रहे हैं। कोई आरक्षण के बल पर वो उन्हें फ्लाइट की टिकट नहीं मिली है, और ना ही वो गोलगप्पे आरक्षण के बल पर खा रहे हैं। बहुतों का दिल जीता है, वाणी की धार है, प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, जिसकी वजह से उस जगह पर वो व्यक्ति विराजमान है। और ईश्वर की कृपा रूपी प्रतिभाएं ही तो हैं जहां कोई राजनीतिक दल कुछ कर नहीं पाता है, कोई नेता उसमें इफ बट नहीं लगा सकता। उसके पैरों को जरूर खींचता है, लेकिन प्रतिभा देने की औकात किसी में नहीं है। तो कुमार विश्वास ने विश्वास जीता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त की है, बहुत मेहनत की है, तब जाकर वो उस स्थान पर विराजमान है। आपके कृपा से नहीं। और जो भरास, जो विष अपने मुख से निकालना है वो आप निकालते रहिए, क्योंकि आपका स्तर यही है।
आप विरोध, अपशब्द, किसी को नीचा दिखाना, ये करके ही अपना समय व्यतीत करें। और प्रतिभा वाले लोग साधना और अपनी क्षमताओं के बल पर समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर आप कहते हैं इतने जगह पर इतने लोग भरे हैं। फिर मैं कहूं आपके अब्बा के आरक्षण से नहीं है। थोड़े कड़े शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन अपशब्द नहीं कह रहा हूं। आज ही रिजल्ट निकला है यूपीएससी का, 950 के आसपास 350 सामान्य वर्ग के लोग हैं, 81 ब्राह्मण हैं। तो आप कहेंगे 950 में 350 के आसपास, अरे सीट ही उनकी उतनी ही है। अगर 950 पर पूरे खोल के रख दिया जाता तो 900 पहुंचते। तो फोटो डालने से, व्यंग करने से, अपशब्द कहने से कोई निम्न नहीं हो जाता। तो प्रियंका चतुर्वेदी या डॉक्टर कुमार विश्वास या जितने बड़े दिग्गज हैं जो अपनी मुकाम पर हैं, वो चमकते ही रहेंगे। कोई राज्यसभा या कोई छोटी मोटी चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग हृदय में वास कर रहे हैं और ईश्वर इन्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये जज्बा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।